ये सबसे स्पाइसी दिखा रही है। यहाँ पे जो ये कम स्पाइसी ऊपर वाले जो है वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। 25 युआन का एक गिलास कह रही है। सालम की बच्ची ने बहुत अखीर किस्म का महंगा लगाया हुआ है। ये ट्रेन का एक डिब्बा इन्होंने लिया हुआ है और उसमें इन्होंने बार बनाई हुई है। तो ये कंप्लीट ट्रेन बार है। ये है जी टीवी टावर और इस साइड पे यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जनाब पहुंचे हुए एक स्ट्रीट में, वहां से कुछ आपको नजर आया या नहीं आया, बड़ा सा सेब। तो ये कौन सी जगह है, क्या कोई गेस कर सकता है? इस साइड पे आप देखें, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो इससे पहले कि आप लोग जो है वो खुद आगे जाके देखें, मैं आपको बता देता हूँ मैं इस वक्त हूँ शंघाई की वन ऑफ द टॉप प्लेस है। इसको कहते हैं नैनजिंग स्ट्रीट। मतलब कि ये बहुत ही फेमस, आप कह सकते हैं उसका लैंडमार्क एरिया या उसका एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से शंघाई जो है वो फेमस है। तो अभी हम वहाँ पहुंचे हैं। मैंने कहा देखा जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आके पता चला है कि हर तरफ जो है ना ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। तो इसको नैनजिंग स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ पे इस साइड पे एप्पल का स्टोर है, उसके फ्रंट पे बिल्कुल देखें सैमसंग है एग्जैक्टली फ्रंट पे। आगे जाएंगे तो H&M है इस साइड पे और सामने भी क्लॉथिंग्स हैं। ये कोई चाइनीज ब्रांड है शायद, तो बहुत फेमस। और इस साइड पे भी आगे ब्रांड्स ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल एंट्री यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मेन ये है, यहाँ पे लोग आते हैं देखने। मैंने कहा आज हम भी आ जाते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा खास है। फिलहाल तक तो लोग बहुत ज्यादा हैं। नानजिंग स्ट्रीट जो है ये शंघाई की सबसे मशहूर, मसरूफ और तारीखी रोड्स में शुमार होती है। यहाँ पे आपको जो है ना बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे अपनी सर्विसेज बेचते हुए, तो उनसे बच के रहना है बस। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो होंगे जो कि आपको चीट कर रहे होंगे या आपको सस्ती चीज महंगे में बेच रहे होंगे, तो उनसे बचना है। अगर कोई चीज लेनी हो तो डायरेक्ट आप जाएं ब्रांड की शॉप पे किसी पे भी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इस स्ट्रीट को विजिट करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ ना कुछ जान सकें। भाई साहब सामने देखें, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है इस जगह पे जो कि नजर नहीं आ रही है अंधेरे की वजह से, लेकिन बहुत ऊंची है। नानजिंग स्ट्रीट की बुनियाद जो है ये 1845 में रखी गई थी, जब इसको गैर मुल्की तजारत के लिए खोला गया। तो इसका पुराना नाम जो था वो पार्क लेन था, मगर बाद में चाइना के एक मशहूर शहर नैनजिंग के नाम पर इसको नैनजिंग रोड या नैनजिंग स्ट्रीट कहा जाने लगा। 20वीं सदी के आगाज में ये चाइना का सबसे बड़ा शॉपिंग एरिया बन गई थी और यहाँ पर चाइनीज और गैर मुल्की ब्रांड्स इकट्ठे नजर आते थे। यहाँ पे ये कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हैं, शायद ये छोटी गाड़ियाँ हैं, मिनी बसेस वगैरह, जो ट्रैवलर्स आते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनको, मतलब कि जल्दी में जो है ना, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, इसका जो टोटल लेंथ है ना इस पूरी स्ट्रीट की वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो अब एक बंदा जो पैदल तो नहीं उसको घूम सकता, उसके लिए फिर जो है इन्होंने छोटी छोटी बसेस रखी हुई हैं, उस पर सर्विसेज मतलब देते हैं। आप उसमें बैठ के इसको जल्दी में मतलब पूरा ट्रैवल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन उससे फिर आपको सही एग्जैक्ट मजा नहीं आता, जो मतलब एक एक जगह को जहाँ कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आया वहां जाएं, उसको बैठ के आराम से देखें। जिस तरह इस साइड पे देखें तो ये बसेस हैं और इसमें लोग बैठे हुए हैं, तो ये इस तरह आराम से इनको ट्रैवल करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो 1949 में चाइना जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद नैनजिंग स्ट्रीट को जो है वो जदीद अंदाज में दोबारा से तामीर किया गया और इसको जो है वो पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया और गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। नैनजिंग स्ट्रीट की जो इमारतें हैं ये मुख्तलिफ अदवार की नुमाइंदगी करती हैं, इसीलिए यहाँ पर पुरानी यूरोपियन स्टाइल यानी कि पत्थरों और ईंटों वगैरह की बनी हुई बिल्डिंग्स और मॉडर्न डिज़ाइन यानी कि शीशे और स्टील की बनी हुई बिल्डिंग्स एक साथ नज़र आती हैं। यहाँ पे चेक करें जी, ये हाथ से सिल्वर की चीजें बना रहे हैं, चांदी की चीजें हैं, टोटल हाथ से रंगाई और हाथ से बनाई जाती है।
अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। ये सब कुछ दिखाया ऐसे जा रहा है कि जैसे हाथ से बनाया वो है, लेकिन एक्चुअली ये मशीन से ही बनाया गया है। बस बाहर बैठ के जो है ना चांदी को रगड़ा लगाया जा रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना जहाँ पे लगे बस यही करते रहेंगे। इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। यहाँ पे आप चेक करें, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे मतलब कि आप घूम फिर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, जो भी करना चाहे कोई, मतलब इसके अलावा मतलब कि बच्चे खेल भी सकते हैं यहाँ पे। ये अच्छी चीज़ एक नज़र आई है मुझे। बेसिकली ये जो स्क्वायर बनाया गया ना, इसको बनाने का जो मेन पर्पज़ है ना वो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो है ना वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे यहाँ पे भी एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ पे भी एक स्टेज बनाया गया है, और इसके अलावा बहुत वसी सी जगह, तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो अक्सर होती रहती हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे इतनी खुली जगह बनाई गई है और साथ में ये चीज़ बनाई गई है। यहाँ पे एक जो है ना वो मार्केट है छोटी सी, और यहाँ पे सारी जो स्ट्रीट फूड है। यहाँ पे आप चेक करें, मुर्गियों के पंजे बेचे जा रहे हैं रंग बिरंगे, और लोग बहुत शौक से खा रहे हैं। वाह, नाइस कार मैन। यहाँ पे भी स्ट्रीट फूड है। ये जो है ना इसको थांग फूलू कहते हैं। ये बेसिकली फ्रूट्स होते हैं और इनको जो है वो चीनी वगैरह या इस तरह की मतलब शीरा बना के उसमें पकाया जाता है फिर। और यहाँ पे ये श्रिम्प्स वाली डम्पलिंग्स हैं आई गेस। इस साइड पे फ्रूट्स, और सब आम देखें कितना कितना बड़ा आम है। यहाँ पे सी फूड है सारी। ये डिफरेंट टाइप की टी पड़ी है इधर, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऊपर नाम लिखे हैं सब चीज़ के। ये ओनर है इसका। और ये जो पड़ी है ये बेसिकली टेस्ट के लिए पड़ी है। यहाँ पे देखिए कप्स आपको नज़र आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी उसने बोला है कि आप टेस्ट करो, लेकिन मैंने क्योंकि मूड नहीं था तो इसलिए नहीं किया। यहाँ पे सारे जो है ये ज्वेलरी कह लें आप इसको, या जो भी कह लें, मतलब इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। हैट्स पड़ी हैं, बड़ी गरम गरम मज़े की लग रही हैं देखने में। तो ये इधर चेक करें, ये ट्रेन का एक डिब्बा इन्होंने लिया हुआ है और उसमें इन्होंने बार बनाई हुई है। तो ये कंप्लीट ट्रेन बार है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे अंदर इस साइड पे ड्रिंक्स वगैरह सारा कुछ उसने लगाया हुआ है, और पीछे तक तो इसका नाम ही ट्रेन बार है। इस साइड पे यहाँ ये अंकल ने बड़े बड़े टिक्के लगाए हुए हैं बीफ के और मटन के। यहाँ पे अब जो है ना खुशबू बहुत मजे की आ रही थी और दिल कर रहा था कि मैं ट्राई करूं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ के हलाल नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने ट्राई नहीं किए। मोस्ट ऑफ द फूड जो इधर थी वो सारी मतलब इसी तरह की है, तो कंफर्म करना पड़ता है। हालांकि मैंने उससे पूछा है, मुझे उसने कहा है, लेकिन कहीं पे मुझे कोई स्टैंप या कुछ भी इस तरह की चीज नजर नहीं आई, कोई प्रूफ नजर नहीं आया, तो मैंने कहा कि नहीं। और ऊपर से वो शक्ल से ही मतलब खुद भी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मतलब ना नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि मुस्लिम मोस्टली इनके जो हैं वो लांजो साइड या होते हैं दूसरे इनके प्रोविंसेस के, और उनका शक्ल ही जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नजर आ जाते हैं शक्ल से कि ये मुस्लिम है।
बहुत ही जो है ना वो लंबी मार्केट है, तो इसको मुकम्मल घूमने के लिए तो शायद एक दिन भी काफी ना हो, 2-3 दिन ही चलेंगे। तो मेन एरिया जो है वो हम घूम लेते हैं, वो देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ अगर और है तो। यहाँ पे सामने एक ये बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं, इसके बॉल्स टाइप में कुछ बने हुए गुम्बद टाइप जिस तरह होता है ना। यहाँ तक चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ले जी, फाइनली इस जगह पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं क्यूरियस था कि ये क्या चीज़ है। देखे ना, इसके ऊपर मीनार है, गुम्बद है, जिस तरह किसी दरबार या मस्जिद के होते हैं। तो मैं वो देखना चाह रहा था। यहाँ आकर पता चला कि ये तो एक होटल है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो बाकी सारी स्ट्रीट जितनी है ये नैंजिंग स्ट्रीट, उसमें सेम मतलब शॉप्स ही हैं, ब्रांड्स हैं ओवरऑल। और यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल भी है इस साइड पे, सामने स्टारबक्स कॉफी है, माय फेवरेट वन। फाइनली जी चलते चलते एक काम की चीज नजर आई है यहाँ पे, और वो है ये गन्ने का जूस, जिसको हम रो भी कहते हैं। यहाँ तो है बे, आज हुई बे। हाँ, 25 युआन का एक गिलास कह रही है। जालम की बच्ची ने बहुत अखीर किस्म का महंगा लगाया हुआ है। यो पिंग मामा, पिंग नहीं हो। हाँ, इस साइड पे कुछ स्ट्रीट फूड शूट चल रही है। इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे भाईजान डिफरेंट दुकानें हैं, यहाँ पे भी है। देखो सूप क्यूब बना के रखे हुए हैं आगे, अगर आप देखें यहाँ पे तो मुख्तलिफ फूड है। ये रंग बिरंगे टिक्के बगैर किसी हलाल हराम की तमीज के सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। आपने अपनी जो है वो तसल्ली करके खाना है, अगर कुछ आप खाएंगे। इस साइड पे चेक करें जी, वो ये प्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो उसकी कुछ बनी हुई डिशेज हैं। ये चेक करें, नाम इनके मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिकनेस नजर आई है, कुछ यूनिक फूड्स या आप स्नैक कह लें, जो भी नजर आ रहे हैं। वरना जहाँ तक गए हैं सेम ही चीज नजर आई है। ये देखें, ये पराठे, यहाँ पे फिर से एक दफा चाय का दौर दौरा है। ये तो नॉर्मल फूड्स वगैरह इस साइड पे पड़ी हैं, जो आम मतलब हैं। ये स्पेशल है समथिंग। यहाँ पे चेक करें जी, सिप्पियाँ पड़ी हैं, सिप्पियाँ। मुर्गी के पंजे हैं। ये सबसे स्पाइसी दिखा रही है। यहाँ पे जो ये कम स्पाइसी ऊपर वाले जो है वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। वैसे हद है यार भाईजान, अगर तो आप हलाल खाते हैं तो फिर सबसे जो है ना वो आपको एहतियात ये करनी पड़ेगी चीज कि या तो खा के आए या जाके खाएं, क्योंकि यहाँ पे हलाल कुछ नहीं मिलना। पानी बहुत आया मुंह में जगह जगह पे, लेकिन जब वहां जाके देखा तो हलाल नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी खाने वाली, मजे की लग रही थी, लेकिन जब हलाल ना होने की वजह से फिर नहीं खा सका। गन्ने का जूस एक मिला था, वाइट चीज, जिसको हम रो भी कहते हैं। अब उसमें क्या सीन हुआ है कि वो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा गर्म है, ठंडा नहीं है। मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा अब गर्म कौन सी है भाई। अच्छा जी, यहाँ से वापस निकल चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, जो मेन जहाँ पे अक्सल में जाना था, वो है द बंड। तो अभी उसी तरफ जा रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, हवा भी चल गई है ऊपर से। इस वक्त जो है ना हम बढ़ रहे हैं द बंड की तरफ, जो कि इसकी मेन पॉइंट आप कह लें। और उसकी फर्स्ट लुक आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला टावर। ये है जी इनका पर्ल कॉन्टिनेंटल टीवी एंड रेडियो टावर। और उसके साथ अब हम देखेंगे यहाँ की जो बिल्डिंग है, जो शायद दुनिया की टॉप 3 पे अब आ चुकी है, वो बिल्डिंग, और वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। लो जी भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त द बंड के ऊपर। और अवाम यहाँ पे ऐसे है जैसे क्या ही कहा जाए, इसको चाइनी में कहते हैं रन शंग हाय, मतलब के समंदर, लोगों का समंदर। वाओ, नाइस मैन, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। ये वो व्यू है जिसको देखने के लिए लोग दूर 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 से आते हैं।
आपको हर तरफ से मुकम्मल जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी सारी तरफों से। ये है जी टीवी टावर और इस साइड पे यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग। यहाँ पे फेरी चल रही है इसके अंदर, और ये जो रिवर है, ये दरमियान में एक रिवर है, इस रिवर को कहते हैं पांगफू रिवर। ये फेरी शायद यहाँ पे सिर्फ जो है ना साइकिलिंग के लिए बनाई गई है, मतलब बस इसमें इसी तरह झूला लें और फिर वापस आ जाएं। ये आपको पार नहीं लेके जाएगी। अगर आपने दूसरी साइड पे जाना है तो उसके लिए आपको छोटी बोट लेनी पड़ेगी, वो भी इधर कहीं शायद उस साइड से मिलेंगी या कहीं से। बाकी नॉर्मली जो है वो ये आपको सिर्फ यहाँ पे घुमा फिरा के वापस इस साइड पे उतार देंगे। आई थिंक इसकी 300 प्लस टिकट है, और अभी हम देखते हैं अगर हमें मिलती है ना फेरी दूसरी, तो उससे जो है वो दूसरी साइड पे जाएंगे जरूर। बहुत मजे का व्यू है, बहुत ज्यादा मजे का व्यू, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से तो हिलने का दिल नहीं कर रहा, सारा दिन भी ना बंदा यहाँ पे खड़ा रहे, रात भी खड़ा रहे। बहुत कमाल की जगह है, यहाँ पे मजा आया आके। हाँ, हवा है ठंडी ठंडी। लो जी भाई साहब, बहुत टाइम इधर खड़े रहने के बाद इस एरिया में बंड के ऊपर ठंड से जो ना बुरा हाल हो गया, हाथ पाँव हर चीज ठंडी हो गई है। तो अभी मैं निकला हूँ, मैंने कहा यहाँ से ना बोट मिलती है फेरी, और वो लेकर जाती है दूसरी साइड पे। बड़ी फेरीज वगैरह है ये, जिसको आप क्रूज वगैरह कह सकते हैं, तो ये तो अंदर ही घुमाते हैं, उस साइड पे लेके नहीं जाते। तो मेरा मूड था कि उस साइड पे जो लेके जाए वो वाली फेरी ली जाए, उस साइड पे चलते हैं। चल के ये जो बिल्डिंग है ना जिनके लिए हम आए हैं, इनको जरा करीब से देखें, चल के करीब से कैसी लगती हैं। 1 hour later. काफी ज्यादा घूम के ना यहाँ पे हर तरफ से जो है वो ट्राई करके, और एंड पे पता चला कि भाईजान जो बोट का टाइम है ना वो होता है 6:30 बजे तक, और हम लेट हो चुके हैं, लिहाजा बोट से नहीं जा सकते। नीचे से रास्ता है दूसरा, वहां से हम जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मतलब सबवे ली जा सकती है। सबवे तो लेनी नहीं है, फिर नीचे से इधर से देखते हैं वो रास्ता मिलता है वॉकिंग का, जो मतलब नीचे से होके क्रॉसिंग हो, कोई शायद हो कुछ, तो वहां से चले जाएंगे, वरना फिर वापसी का रास्ता लेते हैं और वहां से सबवे लेके आगे जाते हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वाह भाई साहब, क्या बात, मजेदार वॉल बनाई हुई है और बहुत मजे की है, खूबसूरत है। चेक करें, अंदर तितली लगाई, कोई 3D सिस्टम लगाया हुआ इन्होंने, जगह जगह पे ये तितलियां इस तरह से। अच्छा जी, मैं ना काफी जो है ना वो आगे तक गया हूँ, इस साइड पे जो है ना वो तकरीबन काफी आगे तक मैं गया हूँ। उसके अलावा जो है मैं ऊपर भी घूमता रहा हूँ काफी ज्यादा, उस साइड पे गया हूँ, हर तरफ मतलब गया हूँ कि शायद कहीं से वो जो साइकिलिंग टनल बता रहे थे वही मिल जाए। नहीं मिली, एक मिली, लेकिन वो गाड़ियों वाली थी, तो उसने कहा कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो दूसरी है कोई, लेकिन वो किधर है कोई समझ नहीं आई। काफ़ी सारे लोगों से पूछा, किसी को समझ आई। इनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ का बाइक ना कोई साइन बोर्ड या कुछ चीज़ लगानी चाहिए, ताकि इजीली जो एक्सेसिबल हो। बोट्स हैं वो भी अभी 6 बजे 6:30 बंद कर दी, उसके बाद अब वो भी ख़त्म। अभी देखा ना आवाम वापस जाना स्टार्ट होगी, उसी वजह से कि कोई चीज़ अब रही नहीं है सिवाय इस एक व्यू के। बहरहाल व्यू अच्छा था, मज़ा आया यहाँ पे घूम के, नैनी स्ट्रीट का भी और इसका भी। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।